इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल से, और हम करनाल के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि करनाल में जिस तरह से यह मरीज पिछले 20 से 25 मिनट से एम्बुलेंस में तड़प रहा है, सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं है। और 500 साढ़े 600 करोड़ की लागत से बना हुआ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल राम भरोसे है। जी हाँ, इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में, जहां से इंद्री से रेफर होकर इस पेशेंट को लाया गया है, लेकिन 25 मिनट हो चुके हैं, यहां पर स्ट्रेचर तक जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा है। सर आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, सिर्फ सीएम साहब तक क्या आवाज पहुंचाना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो? वैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं जी, कोई सुविधा नहीं है, स्ट्रक्चर तक इनके पास नहीं है, तो किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। और इतनी बड़ी सुरक्षा जो आज आम आदमी है जो चिकित्सा सहायता से भी मुहिम है। तो कितनी देर से आए हो आप यहाँ पे? 25 मिनट हो गए एम्बुलेंस को खड़े हुए, आज इनके 4 बार इनके अंदर जा लिए, स्ट्रक्चर तक इनके पास नहीं है। मरीज को हम कैसे उठा के लेकर के जाए, फ्रैक्चर उसकी टांग टूटी हुई है, कर्मचारी भी नहीं आएंगे, कोई कर्मचारी नहीं आया, किसी तरह की फर्स्ट एड भी तक नहीं दी गई है। क्या कहा डॉक्टर कहाँ कह रहे हैं, मिल नहीं रहा है, कोई अटेंडेंट है ही नहीं, कहाँ से करना। तो क्या कुछ अपील करेंगे सीएम साहब से कि क्या मतलब इतना बड़ा अस्पताल बनाया है, क्या कुछ मतलब ये ढकोसला है सर, और कुछ नहीं है कि सुरक्षा के नाम पे किसी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे ढकोसले का, ऐसे कल्पना चावला का बड़े बड़े वादे करने से कोई फायदा नहीं है किस तरह। तो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। आप ये तस्वीरें समय लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता है मरीजों को, और ये तस्वीरें समय लाइव आप देख सकते हैं जहां पर पिछले 25 से 30 मिनट से मरीज यहां पर तड़प रहा है और किस तरह से उसको स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। आखिरकार सवाल बड़ा गंभीर है कि हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, किस तरह से मरीज यहां पर तड़पते हुए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक और मरीज है यहां पर जिनको भी यहां कहीं ना कहीं इलाज नहीं मिल पाया, जिस कारण कहां पर लेकर जा रहे हैं आप जी? क्या दिक्कत बताइए, क्या बताया आपको? बस का नहीं है, चंडीगढ़ ले जाओ। क्या दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा फ्रैक्चर है टांग में जी। फ्रैक्चर हुआ है? हाँ जी। तो मतलब क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बताएं कि कहीं ना कहीं अभी भी कल्पना चावला हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक मरीज की टांग टूट जाती है, उसका ऑपरेशन तक यहां पर नहीं हो सकता है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर एक मामूली रूप से भी एक बंदा यहां पर घायल होकर आता है, कोई हेड इंजरी नहीं है, कोई दिल की बीमारी नहीं है, अगर टांग फ्रैक्चर है, टांग का ऑपरेशन करना है, तो उस चीज की भी सुविधाएं यहां पर मुहैया नहीं है, जो सवाल अपने आप में बड़े गंभीर करता है। दूसरे मरीज आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस में पिछले 25 मिनट से यहां पर तड़प रहे हैं, लेकिन ना उनको स्ट्रेचर मिल पा रहा है, ना ही डॉक्टर्स कोई उसको यहां पर अटेंड कर रहा है, ना ही कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी यहां पर आया है। तो सवाल बड़ा गंभीर, किस तरह से आप देख सकते हैं मजबूरी में आकर जो पेशेंट है उसको परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। ये डॉक्टर्स की कमीशनखोरी का रैकेट ही है कि यहां पर मरीजों को वे नहीं देखेंगे, जिसके चलते प्राइवेट हॉस्पिटल से साठगांठ है और सीधे तौर पर कमीशन डॉक्टर्स को मिलती रहेगी। तो करनाल का सरकारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल, जो 500 से 600 करोड़ रुपए लागत लगा ली जाती है, लेकिन इलाज यहां पर क्यों नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके 2 मरीजों को लगातार यहां से रेफर किया जा रहा है, और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। करनाल का कल्पना चावला हॉस्पिटल आखिरकार सिर्फ खाना पूर्ति का हॉस्पिटल रह गया है, एक राम भरोसे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक और पेशेंट यहां पर मौजूद है जिनकी टांग टूटी है, टांग का ऑपरेशन होना है, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने सीधा जवाब दे दिया है कि वे इनका इलाज यहां पर नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है। सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। आप ये दूसरी तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं जहां पर एक मरीज बुरी तरह से घायल है, पिछले 25 मिनट से एम्बुलेंस में दर्द से कराह रहा है, कोई इलाज नहीं मिला, यहां तक कि स्ट्रेचर तक जो है कल्पना चावला हॉस्पिटल में नहीं है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका इलाज ना होने के कारण किस तरह से वह दर्द से कराहता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेचर था जिसमें दूसरा पेशेंट जो है दर्द से कराह रहा था, जबकि यहां पर कम से कम 3 से 4 स्ट्रेचर्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन एक भी स्ट्रेचर से आप देख सकते हैं यहां पर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर 4-4, 5-5 हैं, लेकिन मरीजों का यहां पर इलाज नहीं हो रहा है। पेशेंट बाहर एम्बुलेंस में दर्द से तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब आराम से फोनों पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल खाली है, लेकिन बाहर 2 मरीज किस तरह से दर्द से कराह रहे हैं, उनको स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, उनको कोई भी डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार मरीज कहां पर जाएं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि एक मरीज जो एक स्ट्रेचर पर पिछले आधे घंटे से लेटा हुआ था, उसको अब
रेफर किया गया है। अब जाकर एक स्ट्रेचर खाली हुआ है, क्योंकि दूसरा पेशेंट आप देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंस में यहां पर अंदर मौजूद है, जिसको करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया गया है, जो एक्सीडेंट से घायल होकर आया है। आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से चोटिल है। उनके परिवार के लोग एम्बुलेंस में ही उनको किस तरह से दर्द से जो करा रहे हैं उसको सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल एक रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया है। सर, अब एक स्ट्रेचर खाली हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेचर है और पेशेंट्स, एक स्ट्रेचर आधे घंटे से वो फ्री हुआ। माता जी को लेकर जाएंगे। आपका नंबर कब आएगा? हमारा कोई नंबर नहीं है जी, कोई अटेंडेंट नहीं है। जब यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है इलाज करने वाला, तो इसको उतार करके भी यहाँ पे क्या करें? जब एक पेशेंट आधे घंटे से तड़पता हुआ, उसको इन्होंने चंडीगढ़ के लिए बोल दिया चले जाओ, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज किससे कराएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे या कहीं भी रेफर कराएंगे? इसके लिए देखते हैं क्या बात करते हैं। सीएम साहब से कुछ अपील करेंगे? सीएम साहब आज भी आए हुए हैं, कल भी आना है उन्होंने। सीएम साहब आने हैं, सिर्फ पार्टीबाजी से, ढकोसलों से, रैलियों से कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत में अगर लोगों को भला करना है तो आप इस कम से कम चिकित्सा सुविधा को मुहैया कराएं। बड़ा अस्पताल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नाम का बड़ा है सर, और कुछ बड़ा नहीं है। अंदर सिर्फ नाम का बड़ा हॉस्पिटल है। होते हैं लोग यहाँ पर। बहुत परेशान है सर, आप खुद देख सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। सब आदमी परेशान है, सभी, कोई भी एडमिट हो रहा है, कोई भी आ रहा है, परेशान होके जा रहे हैं यहाँ से। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं को आखिरकार ये तस्वीर क्यों नजर नहीं आती है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेशेंट्स का इलाज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है, और किस तरह से जो मरीज है वो स्ट्रेचर पर ही, एम्बुलेंस पर ही दम किस तरह से कराते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह से दर्द से कराते हुए नजर आ रहे हैं, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बना दी गई, लेकिन आखिरकार यहां पर जब घायल होकर पेशेंट्स आते हैं तो उनको इलाज क्यों नहीं मिल पाता है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। और करनाल के तमाम लोगों से हमारी अपील है, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, बहुमंजिला इमारतें बना दी गई, 600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। कितनी बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहां दिखा चुकी है कि आखिरकार यहां पर मरीजों को इलाज क्यों नहीं मिल पाता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से एक पेशेंट जो पिछले 30 मिनट से यहां पर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उसकी टांग का जो टूटी है एक्सीडेंट में, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। आखिरकार सवाल बड़ा गंभीर कि आखिरकार टांग टूटने तक का इलाज या ऑपरेशन यहां पर नहीं हो पाता है, तो किस चीज का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल यहां पर बनाया गया है। और दूसरी तस्वीर आपने देखी, क्योंकि मरीज उस स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसके कारण 2 मरीज और एम्बुलेंसेस में पिछले 25 से 30 मिनट में इंतजार कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेचर मिलेगा और वह अंदर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, लेकिन उनको स्ट्रेचर ही मुहैया नहीं हो पाया। और जिस तरह से उन्होंने पहले मरीज की हालत देखी, दुर्दशा देखी, उसके बाद उन्होंने भी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना बेहतर समझा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भी लेकर जाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं 2 पेशेंट्स की, जिन दोनों पेशेंट्स को अलग अलग एम्बुलेंसेस में लाया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर जाया जा रहा है। सवाल बड़ा गंभीर कि आखिरकार करनाल का ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल, जो एक सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है, जो सिर्फ राम भरोसे चल रहा है, आखिरकार उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं कि मरीजन किस तरह से काफ़ी बुरी तरह से घायल है। हमारी सिर्फ अपील यही है कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है, भगवान ना करे कल को किसी और के साथ हो रहा हो, इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महिला है हमारे साथ। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट काफ़ी देर से दर्द से करा रहा है, तो अपील करेंगे सरकार से। जी बहन जी, तो आप कह सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर कि आखिरकार कब इसकी सुनवाई होगी। पेशेंट दर्द से करा रहा है, एक उनके साथ महिला है। बहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? परेशानी बहुत बड़ी है। घनी जी, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप कहाँ से लेकर आए हैं पेशेंट को? इंजरी से है जी। तो क्या कहा डॉक्टर्स ने? पूरा तो कोई आया नहीं जी, आधा घंटे के जी अपना। तो गाड़ी एम्बुलेंस में बैठे? हाँ जी, यहीं कहीं बैठे हम तो। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी, कारगिल। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? ये भी आप ही जाना जी, हमें तो पता नहीं क्या कर रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेशेंट है जो दर्द से एम्बुलेंस में ही करा रहा है, दर्द से एक्सीडेंट में चोटिल है, लेकिन उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उसको स्ट्रेचर्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। अब एक स्ट्रेचर पहुँचा है आधे घंटे बाद। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पेशेंट आधे घंटे से एक स्ट्रेचर पर था, उसको जब दूसरी एम्बुलेंस में बिठाया गया तो वह स्ट्रेचर खाली हो गया, लेकिन परिजनों ने अब मना कर दिया कि वह यहाँ पर इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि जब पहले पेशेंट को ही
1 घंटा के बाद डॉक्टर्स द्वारा मना कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस पर पिछले आधे घंटे से पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ है। डॉक्टर्स या कोई भी अटेंडेंट उसको देखने नहीं आए थे क्योंकि 25 से 30 मिनट से यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं था जिससे मरीज को लेकर जाया जाए। ये आप तस्वीरें समय लाइव देख सकते हैं कि सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है। करनाल के लोगों को यह सौगात दी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कि करनाल के लोगों को ये 650 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा कल्पना चावला हॉस्पिटल दे दिया गया जिसमें अब मरीजों को रेफर होकर नहीं जाना पड़ेगा, पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप असलियत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अगर एक टांग भी टूट जाती है तो आप यहाँ पर ना आइएगा क्योंकि डॉक्टर्स आपका यहाँ पर सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे। आपको आधा घंटा 1 घंटा अटेंड तक नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराएंगे, जिसके कारण आखिरकार आपको मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। करनाल के जितने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो और बड़े होते नजर आ रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर इन डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं अहम योगदान जरूर है। कमीशनखोरी का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ का जो प्रबंधन है, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में, इस रैकेट में सभी लोग शामिल हैं, सभी की जेबें गर्म होती हैं, सभी की जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो संचालक हैं, अमीर संचालक हैं, वो उनकी जरूर कहीं ना कहीं ज़रूरतें पूरी करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर इसी तरह से हैं, लेकिन तकरीबन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी लापरवाही करते हैं, बड़ी कमीशनखोरी का खेल खेलते हैं, जिस कारण मरीजों को कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। मरीजों को यहाँ पर आधा घंटा एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है। मरीज यहाँ पर आधे घंटे से स्ट्रेचर पर इंतजार कर रहा है कि उसको स्ट्रेचर मिलेगा तो वह अंदर जाएगा। अंदर जाकर आधा घंटा स्ट्रेचर पर लेटा रहा, डॉक्टर ने उसका इलाज तक नहीं किया, ये कह दिया कि उसकी टांग टूटी हुई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आती है और मरीज को लेकर चली जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आपातकालीन विभाग है कहने को, लेकिन यहाँ पर इलाज आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा इलाज चाहिए तो सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रेचर आपको अवेलेबल मिलेगा, एक स्ट्रेचर जिस पे आप देख सकते हैं कि अब बुजुर्ग माता जी को लेकर जाया जा रहा है। पहले इस स्ट्रेचर पर आधे घंटे तक एक पेशेंट था जिसको रेफर कर दिया गया, उसके बाद दूसरा पेशेंट यहाँ पर आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। अब इन माता जी को इलाज के लिए अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखना यह होगा कि इनका भी यहाँ पर इलाज होता है या दूसरे दोनों पेशेंट्स की तरह इनको भी रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है सरकारी हॉस्पिटल, जो एक सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया है। ये सवाल अपने आप में बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह पेशेंट अभी भी 35 मिनट हो चुके हैं यहीं पर वह पड़ा है, क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स अटेंड नहीं कर रहे थे, पहले स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनके परिजनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह इस सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स की जान को खतरे में नहीं डालेंगे, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर जाया जा रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाओं से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मरीजों को जो इलाज नहीं मिलता, सही इलाज नहीं मिलता, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशानी ज़रूर होती है। बाबू जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? बड़ा हॉस्पिटल ज़रूर खुला है लेकिन इलाज मरीजों को क्यों सही नहीं मिल पा रहा? कोई नहीं मिल रहा, नहीं परेशानी होती है क्या कोई टाइम पे कोई दवाई नहीं, कुछ है क्या नहीं। बताना चाहेंगे असलियत क्या है? किस सर असलियत है यहाँ बहुत अच्छा इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी डॉक्टर नहीं होते तो क्या करे टाइम पे, कई बार न्यूरो सर्जन नहीं है यहाँ, क्या करे बताओ, तो कौन करेगा इलाज यहाँ? आप आपने देखा कि स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था एक मरीज को, आधे घंटे से वो एम्बुलेंस में इंतजार कर रहा था, और दूसरा मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। जब उसने स्ट्रेचर छोड़ा तो तब इसके लिए स्ट्रेचर आया, लेकिन उसको भी जवाब दे दिया गया, टांग ही टूटी हुई थी, उसको कोई न्यूरो की दिक्कत नहीं थी। सर जवाब क्या दे, स्ट्रेचर ऊपर जा रहे होंगे, 4-5 स्ट्रेचर यहाँ खड़े रहते हैं परमानेंट। सर आपने देखा ना, आप देखो पूछो ना। तो ये आप देख सकते हैं कि हर किसी की अलग राय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी जरूर है। हालांकि इनका कहना है कि 4-5 स्ट्रेचर यहाँ पर होते हैं, लेकिन हम आपको बताएं
कि हम भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि 1 या 2 स्ट्रेचर हमें ज़रूर मुहैया रहते हैं। आप बताएं सर, क्या परेशानी आती है मरीज यहाँ पर जब आते हैं? कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ आधे घंटे से यहाँ पे। मेरे पेशेंट को दिक्कत है, हार्ट पेशेंट है वो, उसका सीटी स्कैन होना है, कोई पेशेंट ही नहीं है, कोई है ही नहीं स्ट्रक्चर। तो कोई हेल्पर भी नहीं है? कोई हेल्पर नहीं है सर, कोई हेल्पर नहीं है। तो कहना चाहेंगे सर- सरकार से अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करें सर? कोई सुनने वाला हो तभी तो अपील करें, कोई तो सुनने वाला हो। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर आएगा? सुबह गए हुए 9:30 बजे के। तो अब स्ट्रेचर किस लिए चाहिए था? सिटी स्कैन कराने सीटी स्कैन कराना है, वो करवाना क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहा आपने स्ट्रेचर के लिए? बोला ये वार्डन है, बोला उनको, नहीं सुनते कोई, करे ही नहीं, क्या करें, क्या करें सर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वे लोग हैं जो हकीकत में दुखी हो रहे हैं और किस तरह से उनको परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जो मरीज के यहाँ पर परिजन यहाँ पहुंचे हैं वो भी अपने आप में वाकई काफ़ी परेशान नजर आते हैं, जिनकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज को लेकर जाया जा रहा है। वह प्राइवेट हॉस्पिटल में अब उसको लेकर जाएंगे। सवाल सिर्फ यही है हमारा कि सीएम साहब तक ये आवाज़ पहुँची जा सके, ताकि जिस तरह की परेशानी इन मरीजों को हो रही है कम से कम उस तरह की परेशानी दूसरी किसी को ना झेलनी पड़े। इस समय ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है सरकारी हॉस्पिटल की, जहां पर किस तरह से जो मरीज है वो किस तरह से पिछले आधे घंटे से एम्बुलेंस में ही लेटा हुआ था। उसको कोई इलाज यहाँ पर नहीं मिल पाया, उसको स्ट्रेचर नहीं मिल पाया, लेकिन आखिर में मरीज के परिजनों ने जो फैसला लिया वह यही लिया कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, जिसके चलते उसको किस तरह से यहाँ से रेफर कर दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ रेफर हॉस्पिटल ही बनकर रह गया है। 500 से 550 करोड़ रुपए इस कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन सरकार आखिरकार इस तरफ कब ध्यान देगी? कितनी बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम इस खबर को कई बार प्रमुखता से दिखा चुकी है, लेकिन तमाम स्थानीय नेताओं से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम आप एक बार यहाँ पर जरूर आइए और कम से कम एक कोई ऐसी कमेटी जरूर बनाई जाए ताकि करनाल के लोगों के लिए जो सरकार द्वारा ये सौगात दी गई थी इसको चलाने के लिए एक कमेटी ईमानदारी से काम करने वाली जरूर हो, जो कम से कम इन पर निगरानी जरूर रखे कि जब आदमी की टांग टूट जाती है तो ऐसा क्या है कि इतने बड़े ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर मुहैया क्यों नहीं हो पाते हैं? इलाज यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाता है? मरीजों को आखिरकार यहाँ पर क्यों रेफर कर दिया जाता है? आखिरकार ये कमीशन खोरी का जो खेल यहाँ पर सरेआम चल रहा है उसको आखिरकार कब बंद किया जाएगा? इसलिए करनाल के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि हरियाणा सरकार के तमाम विधायकों तक, तमाम मंत्रियों तक ये खबर जरूर पहुँचे, ताकि आखिरकार कभी तो जाकर करनाल के लोगों को यहाँ पर एक अच्छा इलाज मिल पाए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको कम से कम एक सही, बेहतर और सस्ता और सुलभ इलाज जरूर मिल पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।